आज की चर्चा में आपका स्वागत है। पीपिका मैडम आई हैं अपना नया व्लॉग लेकर। उनके व्लॉग को देखकर लगता है कि ये व्लॉग जो है इन्होंने बनाया क्यों है और हमने देखा क्यों है। पूरा का पूरा 21 मिनट का व्लॉग बनाया है, जिसका अगर मैं सार कहूँ कि समरी उसकी क्या है, तो उसकी समरी है बच्चा, उसके बाद में रेसिपी और ऐप प्रमोशन। जब इनके पास कुछ होता ही नहीं है तो फिर ये पता नहीं क्यों व्लॉग बनाने आ जाते हैं। अगर देखा जाए तो इसमें कुछ भी उन्होंने यहाँ पर नया नहीं दिखाया, कुछ अच्छा नहीं दिखाया, कुछ इंटरेस्टिंग नहीं दिखाया। इससे बेटर तो ब्लॉग जो है डब्बा के होते हैं। एटलीस्ट वो कुछ ना कुछ एक्टिविटी ऐड करती रहती है। इतना ज़्यादा आपको बिजी दिखाएगी अपने ब्लॉग के अंदर, लेकिन यहाँ तो कुछ है ही नहीं। मतलब इतना स्लो कि देखकर लगता है कि 21 मिनट का व्लॉग देखें तो देखें कैसे। अब तो ऐसा लगता है जैसे आसपास की कोई आंटी होती है ना, वो बकवास करती है और आपका मन करता है कि उसकी बकवास बिल्कुल भी ना सुने। बिल्कुल वो ये अड़ास पड़ोस की आंटी हो गई है, जो कि मतलब इस तरह की बातें करती है कि उसमें समझ में ही नहीं आता इसमें क्या अच्छा है क्या बुरा है। एक ऐप का प्रमोशन ये सारे लोग मिलके करते रहते हैं। जनाब ने भी किया, डब्बा ने भी किया, इन्होंने भी किया। इवन देन साल 1.5 साल पहले भी उस ऐप का इन्होंने प्रमोशन किया था। लगातार उस ऐप के बारे में यहाँ पे प्रमोशन करने के लिए आ जाते हैं। ये बेसिकली मल्टी लैंग्वेज कोर्स है, जो एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में आपकी लर्निंग को एनहेंस करता है, या आपकी लर्निंग को ईजी बनाता है। तो इस ऐप के बारे में बार बार उसी ऐप के बारे में आके सबके सब बोलते रहते हैं। अच्छा, अगर आप इस ऐप की इफ़ेक्टिवनेस देखें ना, तो इन्होंने खुद ही उसको मतलब बेइज्जत करा हुआ है। प्रमोशन कराना हो इनसे तो भैया बहुत सोच समझ के कराने की ज़रूरत है, कि तीनों इतने स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं। उसके बाद में फिर ये जो लैंग्वेज ऐप है ना, उसका प्रचार भी करते हैं। उस कई बार ऐसा होता है ना कि आप बहुत ही अच्छा कपड़ा पहनते हैं, लेकिन आप उस कपड़े के हिसाब से नहीं दिखाई दे रहे होते हैं, तो ये कह देते हैं ना कि आपने उस कपड़े को भी लजा दिया। तो यहाँ पर यही बात है कि ये जो ऐप का जिसका आप प्रमोशन कर रहे हैं, आप उस ऐप को भी जो है बुरा साबित करने के ऊपर तुले हुए हैं। अब दूसरी बात करते हैं इनकी रेसिपी की। ये एक रेसिपी बनाने बैठी हैं, जो बेसिकली कोफ्ते बना रही हैं। वेज भी बनाएंगी, नॉन वेज भी बनाएंगी। रेसिपी के ऊपर बहुत ज़्यादा हम कमेंट करना नहीं चाहते, क्योंकि अगर किसी को भी रेसिपी देखनी हो तो हमारा तो निवेदन ये है, हमारा तो ये रिक्वेस्ट है कि आप किसी अच्छे रेसिपी चैनल को बिलोंग कीजिए और उसकी जो रेसिपी है उसके हिसाब से उसको बनाइए। ये अपने हिसाब से कुछ भी बनाती हैं और उसको रेसिपी की तरह इतना स्लो कि इतने बीच में तो आप कम से कम 2 रेसिपी ब्लॉग देख सकते हैं, जो प्रॉपर तरीके से आपको हर चीज़ बताएंगे और उसका फ़ायदे नुकसान, कितना कंटेंट, कैसे यूज़ करना है, क्या करना है, ये सारी चीज़ें आपको बताएंगे। कॉमन सेंस ये कहती है कि एक ही ग्रेवी में दोनों चीज़ें कैसे हो सकती हैं। आप एक ग्रेवी जो है वेजिटेरियन बना रही हैं, दूसरी ग्रेवी जो है नॉन वेजिटेरियन बना रही हैं। दोनों के जो टेस्ट होते हैं ना, बिल्कुल अलग अलग टाइप के होते हैं, और दोनों के जो मसाले होते हैं वो भी थोड़ा सा अलग अलग टाइप के होते हैं। आप टमाटर की प्योरी से दोनों की दोनों चीज़ें तैयार करके आप वो बता रहे हो, या ये कोई भी खाने वाला नहीं है। मेरे हिसाब से तो बिल्कुल भी जो नॉन वेजिटेरियन है उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। जिस तरह से किसी को अगर चिकन खाने का शौक हो और वो बटर चिकन खाने चला जाए और वहाँ पर उसको पूरी की पूरी टमाटर की प्योरी मिलती है, तो उसको बिल्कुल भी आनंद नहीं आता है। ऐसा लगता है जैसे जो शाही पनीर है ना, आप शाही पनीर खा रहे हो और उसके अंदर थोड़ा सा आपने चिकन डाल दिया है। तो ये कैसे मतलब संभव होता है कि एक जो वेजिटेरियन है उसका डेफिनेटली उसके इंग्रेडिएंट्स अलग होते हैं और उसके इंग्रेडिएंट्स अलग होते हैं। मेरे घर में भी बहुत सारा नॉन वेज बनता है, तो इसलिए मैं ये नहीं कह रहा कि रेसिपी कैसे बनानी है, पर मैं बात कर रहा हूँ टेस्ट की। दोनों के टेस्ट बिल्कुल एकदम डिफरेंट आते हैं। आपने क्या होटल खोला हुआ है कि जहाँ एक ही ग्रेवी रखी रहती है, कोई भी आया उसको उस ग्रेवी में वो वाली सब्जी डालकर आपने पकड़ा दिया? मतलब आप दूसरों को क्या सिखाना चाह रहे हैं? मतलब यहाँ तो ये भी गुस्सा आता है इस बात के ऊपर कि आप जो कुछ कर रहे हैं ना, एक तो फालतू का टाइम बर्बाद कर रहे हैं, ऊपर से जो बना रहे हैं वो भी ट्रेडिशनल से बिल्कुल हटकर है, और टेस्ट से तो उसका दूर दूर तक नाता नहीं है। जो आप वेजिटेरियन डिश बना रहे हैं दैट्स ओके, वो उसके लिए वो ठीक है, लेकिन इसी में आपने जो नॉन वेज बना दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। नॉन वेज बनाने के लिए तो आपको अलग से मसाला अच्छी तरह से भूनना पड़ता है, वो टमाटर का नहीं होता बिल्कुल भी। और उस मसाले को अच्छी तरह भून कर जब तक कि उसके भूनने में यानी कि उसको सोते करने में उसका ऑयल बिल्कुल एक्सट्रैक्ट अलग ना निकल जाए और उसके मसालों की जो हीट होती है वो ना आए, तब तक वो मसाला ठीक नहीं होता।
और उसी की ग्रेवी बनाई जाती है और उसके हिसाब से वो कोफ्ते और ये सब बनाए जाते हैं। अब जो कोफ्ता मेकिंग कर रही हैं नॉन वेज वाली, खुद ही कह रही है कि इसको इतनी अच्छी तरीके से रोल करना है, इतनी अच्छी तरह से रोल करना है कि इनमें कोई कट ना रह जाए। अगर कट रह गया तो ये फट जाते हैं। आप खुद देख लो कि आपने वो कैसे बनाए हैं, आप प्रॉपर उसको बना भी नहीं पा रहे हो। और दूसरी बात रही बात उसकी, जो आप सही ये सारी चीज़ें डाल रहे हो कोफ्ते के, किसी मुस्लिम फैमिली से पूछ के देखिएगा, वो कभी भी बेसन नहीं डालता कोफ्ते के अंदर। उसके लिए वो दूसरी चीज़ें यूज़ करता है, जैसे भुना हुआ चना और ये सब। मतलब मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आई एम नॉट शेफ़, ना ही मुझे आता है कुक करना बिल्कुल भी, लेकिन बचपन से आज तक हमने देखते आए हैं कि मदर क्या क्या चीज़ें मंगाती थी सो दैट वो कोफ्ते अच्छे बने। और उस तरीके से वो कोफ्ते बनते थे जो ट्रेडिशनल कोफ्ते बनते हैं। आप या तो ये कह दीजिए कि भाई मैं तो ट्रेडिशनल नहीं बना रही, मैंने एक यूनिक जो है रेसिपी इन्वेंट की है और वो मैं आपको ये दिखा रही हूँ, और डेफिनेटली मुझे बहुत अच्छी लगी। जैसे ये कहती है ना, बहुत 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 अच्छी है, तो बहुत 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 अच्छी लगी है, इसलिए आप भी इसको टेस्ट कीजिए। और जो इनके व्यूवर्स हैं तो पागलों की तरह इनके पीछे पड़े रहते हैं, तो ठीक है वो खाएं, चाहे वो सड़ा हुआ खिलाएं, चाहे वो कैसा भी खिलाएं, चाहे वो बिल्कुल भी बेस्वाद जो चीज़ बने। अगर किसी भी माध्यम से ये व्लॉग उनके तक पहुंच रहा है तो मेरा तो निवेदन ये है कि ये कुकिंग वुकिंग बंद कीजिए, आपके बस की नहीं है, जो आपके बस की है वो ही कीजिए। आप इतनी ही अच्छी शेफ़ हैं तो आप जो अपनी जो ननद है उसको भी कुछ बनाना सिखा दीजिए। वो जितनी भी चीज़ें बनाती है वो बिगाड़ के बनाती है, आप कुछ चीज़ें तो अच्छी बना लेती हैं, एटलीस्ट आपको सेंस तो है कि कैसे बनाना चाहिए कैसे नहीं बनाना चाहिए, आप उसको सिखा दीजिए। क्या प्रॉब्लम है, आपको उसको सिखाने में कोई दिक्कत है क्या? या ये अच्छा लगता है कि वो हर चीज़ में वो ट्रोल होती है, तो ये सब अच्छी चीज़ है। और अगर मैं उसकी बात करूं कि वो क्यों नहीं सीखती अपनी भाभी से, तो बेसिकली मेरे हिसाब से तो उसके लिए ये कंटेंट है, ये चीज़ें बिगाड़ के दिखाना, इस तरह से करना, ये उसका कंटेंट है जो उसके व्यूवर्स बहुत 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 अच्छी तरह से पसंद करते हैं, तो इसलिए उसको वही दिखाना है। उसने कभी कोशिश ही नहीं करनी है। नहीं तो ऐसा हो सकता है कि इतना टाइम बाद में भी क्या वो अपनी तरफ से कोशिश ना करे, जबकि उसके व्यूवर्स वगैरह अगर कुछ कहते हैं ना कि अलमारी को ऐसे रख देना, यहाँ पे ये मत रखिए, यहाँ पे वो मत रखिए, ऐसा मत कीजिए वैसा मत कीजिए, वो तो सब बातें उन्हें सुनाई देती हैं। तो जब वो सब ये रिएक्ट कर सकती हैं तो क्या इस चीज़ पर रिएक्ट नहीं कर सकती? तो कुल मिला के ये है कि उन्हें तो करना नहीं है, और इनकी बात ये है कि इन्हें सिखाना नहीं है। बड़ा अच्छा रिलेशन है आपका। तो वैसे आप जो सब कुछ जो है यहाँ पर हम साथ साथ हैं पूरा का पूरा मूवी चला देते हो कि जैसे कि एक आइडियल फैमिली है जिसमें हर एक कोई आइडियल है, बेटा बहू यानी कि पति जो भी है, भाभी ननद माँ बाप दादी, सारे लोग बिल्कुल आइडियल हैं। अगर किसी को आइडियलिज्म देखना है तो आइए और आकर देखिए, बस उस पर चर्चा मत कीजिएगा। जिस तरह से कहते हैं ना रजनीकांत की फिल्म देखने जाओ तो दिमाग साइड में रख दीजिए, उसके बाद में आपको वो एन्जॉयमेंट मिलेगा। सिमिलरली यहाँ पर भी ऐसे ही है कि दिमाग साइड में रख दीजिए, फिर आपको दिखाई देगा कि ये तो आइडियल फैमिली है। अब नंद भाभी के रिलेशन की अगर बात आई गई है तो ये भी बात है कि हमने पहले ही कहा था पॉडकास्ट में कि ये जो है जाने वाले नहीं हैं उस फंक्शन में, और ये देख लीजिए और ये नहीं गए। जबकि अगर चाहते तो ऐसा भी हो सकता था कि जनाब जो है ना यहाँ पर अपना काम करते, और भैया वो डब्बा कोई तो डर लगता है फ्लाइट से, इन्हें तो कोई फ्लाइट से डर नहीं लगता, और ये तो पहले भी फ्लाइट में ही उड़ती रही हैं, तो इस तरह से कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। ये चाहती तो यहाँ से थ्रू फ्लाइट 2 दिन में वहाँ वो फंक्शन करके वापस आ सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं करेंगी। और ऐसा भी नहीं है कि ये कभी आज तक जो छोड़ कर नहीं गई हैं। जब ये दुबई गई थी अपने हीरा मोती के साथ में, तो क्या तब ये घर पे छोड़ के नहीं गई थी? तो ऐसे ही करके अब भी जाया जा सकता था, लेकिन इन्हें जाना नहीं था। क्योंकि ये जो हो रहा है ना, इसके 2-3 पर्पज़ हैं। एक तो वो जो डब्बा जी हैं, डब्बा जी को क्या करना है कि जितनी भी भड़ास है ना वो अपनी वो निकालनी है, जो इनके थ्रू मतलब जनरेट हुई थी वो निकालनी है उनको। दूसरा, उन्हें कुछ भी जो है वो अपने तरीके से करना है, यानी कि अब वो पूरी जो सेरेमनीज़ होती हैं ना, जो जो उन्हें वहाँ कमी लग रही थी वो सारी कमियाँ उन्होंने अब यहाँ पर ऐसे, जैसे खेल होता है ना, चलो हम हार गए अब हम एक बार दोबारा खेलते हैं, नहीं नहीं मुझे तो जीतना है, मुझे तो जीतना है, मैं एक बार और खेलूँगा। तो ये सिमिलर वे में ये अभी एक बार और खेलने बैठी हैं। अभी ये वहाँ पे हल्दी वल्दी ये सब की रस्म करेंगी, हो सकता है हल्दी की ना करें, लेकिन वो जो मेहंदी की रस्म है वो मेहंदी की रस्म करनी है, उसके बाद में वो रिसेप्शन होना है। यानी कि ये ने एक आइडियल ब्राइड बनकर दिखाना है कि किस तरह की ब्राइड ये होती है, जो कि बेसिकली देखिए शादी एक बार ही होती है, और उस मौके पर जो आदमी
दिखाई देता है वो उसके बाद में नहीं दिखाई दे सकता उतना। तो सिमिलर वे में ये भी अगर कितना भी कोशिश कर ले ऐसा ये बनने की कोशिश कर रही है लेकिन हो नहीं पाएगा। तो कुल मिला के ये है कि ये दो पर्पज़ है। तीसरा पर्पज़ जो है प्योरली कमर्शियल है। जब आप कुछ भी ऐसा एक्टिविटी करते हैं तो आपको नंबर ऑफ गिफ्ट्स जो है बहुत 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 ज़्यादा आते हैं, साथ साथ जो आपको प्रमोशंस बहुत ज़्यादा आते हैं। तो कुल मिला के ये कमर्शियल चीज़ हो जाती है और उसमें से कुछ आपको स्पॉन्सरशिप और ये सब भी मिल जाते हैं जिससे कि आपको जो है उसका खर्चा वगैरह कम हो जाता है। जैसे कि ये जितनी ड्रेसेस आप जो आई हैं हैदराबाद से, ये सारी सारी अंडर प्रमोशन आई हैं। तो इस तरह से ये पूरी तरह से कमर्शियल है। तो ये बड़ा स्मार्ट गेम इन्होंने जो खेला है, तो इस तरीके से ये तीनों चीज़ें एक साथ करना चाहती है। अपनी भाभी को भी मुँह तोड़ जवाब देना चाहती हैं, अपनी जितनी भी ख्वाहिशें हैं वो पूरी करना चाहती हैं। तीसरा कमर्शियली कुछ अर्निंग और अपनी करना चाहती हैं। तो ये पर्पस है इनका। चलिए, ये तो एक फैमिली है, ये फैमिली का ये सब ड्रामा चलता रहेगा। ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। अपने लोगों का ख्याल रखिए और खुश रहिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।